अगर आप लाइबा खान के फैन हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो 2018 में एक छोटे से रोल से शुरू हुई थी और आज 2025 तक आते आते उनका नाम पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर ड्रामास की लिस्ट में टॉप पर होता है। और आज ड्रामोलॉजी पर हम बात कर रहे हैं उनकी टॉप 10 ड्रामास की। तो रहो हमारे साथ, क्योंकि ये लिस्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। नंबर 10 पर जो ड्रामा है वो है बेचारी कुत्सिया। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर 19 जुलाई 2021 को प्रीमियर हुआ। लिखा था इरफान अहमद शम्स ने और डायरेक्ट किया था इरफान असलम ने। प्रोडक्शन इलेक्ट्रो एंटरटेनमेंट की थी। लीड में फातिमा एफएनडी, बिलाल कुरैशी और मूमल खालिद थे। लाइबा खान ने यहाँ अनूशे का किरदार निभाया, इब्राहिम की छोटी बहन का। अब सीधा बात करता हूँ, ये वो वक्त था जब लाइबा अभी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी और सपोर्टिंग रोल में थी, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो इतना नेचुरल था कि नोटिस हुआ। मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है ये ड्रामा, इसलिए नहीं कि लाइबा का रोल बड़ा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक छोटी सी स्पेस में भी अपना इम्पैक्ट छोड़ा। इस ड्रामा की ओरिजिनल स्टोरी एक मिडिल क्लास लड़की कुत्सिया की थी, जो सोशल मीडिया की वजह से मुश्किलात में फंसती है। और 70 एपिसोड्स में ये स्टोरी बहुत ग्रिपिंग रही और लाइबा का यहाँ होना उनके अर्ली करियर का एक अहम हिस्सा है। नंबर 9 पर आता है अंगना। ये 2022 का ARY डिजिटल ड्रामा है जो 7 मार्च 2022 को लॉन्च हुआ और डेली रात 7 बजे आता था। लिखा है समीना एजाज ने, डायरेक्ट किया है साकिब जफर खान और तहसीन खान ने और प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला सेजा ने, आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के अंडर। इस ड्रामा में लीड्स थे अरीबा हबीब, अजफर रहमान, राबाब हाशिम और अली अब्बास। लाइबा खान ने यहाँ नैयाब का किरदार निभाया, 4 बहनों में से सबसे छोटी का। नैयाब के बारे में ये कहा गया था कि वो बेइंसाफी की सख्त मुखालिफ हैं, चुप नहीं रहती। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये कैरेक्टर लाइबा को सूट करता है। उनकी जो ऑन स्क्रीन एनर्जी है वो एक इनोसेंट येट वोकल लड़की के लिए परफेक्ट फिट है। ये ड्रामा एक बाप अजहर की कहानी थी जिसे अपनी 4 बेटियों से बहुत प्यार था और उस प्यार को स्क्रीन पर देखना दिल को छू जाता था। लाइबा ने यहाँ सपोर्टिंग में काम किया, लेकिन काफी यादगार रहा। नंबर 8 पर जो ड्रामा आता है वो है मुकद्दर का सितारा। ये ARY डिजिटल का डेली ड्रामा था जो 19 दिसंबर 2022 को प्रीमियर हुआ। लिखा था सादिया अख्तर ने, डायरेक्ट किया था साकिब जफर खान ने और प्रोड्यूस किया था आई ड्रीम एंटरटेनमेंट ने। लीड रोल्स में थे फातिमा इफंदी और आरेज अहमद। लाइबा खान ने यहाँ फिजा का किरदार निभाया, जो लीड हादिया की बहन है। इस ड्रामा में एक ऐसी बात था जो मुझे पर्सनली पसंद आई। ये दिखाया गया कि सिर्फ इसलिए कि कोई एक स्पॉइल्ड इंसान से तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हादिया की जर्नी में रेजिस्टेंस था, विल पावर था। लाइबा का फिजा का किरदार एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन स्टोरी के इमोशनल फैब्रिक में घुला हुआ था। ये वो दौर था जब लाइबा बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर नजर आ रही थी और प्रोड्यूसर्स उन्हें सीरियसली लेने लगे थे। नंबर 7 पर है जिंदगी एक पहेली। ये जियो एंटरटेनमेंट ड्रामा 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ। रोज शाम 7 बजे आता था। लिखा था दिलावर खान और अनीला सैयद ने, डायरेक्ट किया था शाहिद यूनस ने और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया। कास्ट में थी निम्रा खान, मारिया मलिक, लाइबा खान, हारून शाहिद, बहरोज सब्जवारी और शब्बीर जान। यहाँ लाइबा ने फाइजा का किरदार निभाया, 3 बहनों में से सबसे छोटी। जब बाप को मालिये का नुकसान होता है और 3 बेटियों की पूरी जिंदगी पलट जाती है, तब उनका एक एक स्टेप सर्वाइवल है। ये ड्रामा मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ हीरोइंस वीक नहीं हैं, वो टूट भी जाती हैं लेकिन संभल भी जाती हैं। लाइबा का फाइजा बिल्कुल ऐसा ही था और इस ड्रामा का IMDb रेटिंग 8.5 है, जो बताता है कि लोगों ने इसे जेन्युइनली पसंद किया। ये वो ड्रामा था जिसने लाइबा को लीड की तरफ धक्का दिया। नंबर 6 पर आता है बेलगाम, जो जियो टीवी पर 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ और रात 9 बजे डेली आता था। ये 7 स्काई एंटरटेनमेंट का ड्रामा था। लिखा था हिना हुमा नफीज ने, डायरेक्ट किया था जाहिद महमूद ने। प्रोड्यूसर्स थे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी। कास्ट में थे अली अब्बास, लाइबा खान, हारून शाहिद और तूबा अनवर। यहाँ लाइबा पहली बार एक फुल लीड रोल में आई एज रमशा, एक टिकटॉकर जो अपनी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के ख्वाबों में इतनी खो जाती है कि उसी में मुसीबतें भी आ जाती हैं। अब ये टॉपिक आज के दौर में कितना रिलेटेबल है। हर दूसरी लड़की या लड़का सोशल मीडिया फेम के पीछे भाग रहा है। ये ड्रामा 111 एपिसोड्स तक चला, जो ये साबित करता है कि ऑडियंस ने इसे अपनाया।
ऑनेस्टली लाइबा का रमशा रोल उनका पहला ट्रू टेस्ट था कि क्या वो पूरे ड्रामा को अपने कंधों पर उठा सकती हैं, और आंसर था हाँ। नंबर 5 पर है कैसी तेरी खुदगर्जी। अब ये वो ड्रामा है जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। ARY डिजिटल पर 11 मई 2022 को लॉन्च हुआ। 14 दिसंबर 2022 तक 34 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। लिखा था रादैन शाह ने, डायरेक्ट किया था अहमद भट्टी ने, प्रोड्यूस किया आई ड्रीम एंटरटेनमेंट ने। लीड थे दानिश तैमूर और दुरेफिशान सलीम। नौमान एजाज, अतीका औधो, हम्माद शोएब और लाइबा खान सपोर्टिंग में। लाइबा ने निदा का रोल किया, एहसान की रिलेशनशिप इंटरेस्ट। अब ये वो ड्रामा है जिसने पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि वो 1 बिलियन यूट्यूब व्यूज क्रॉस करने वाला पहला पाकिस्तानी ड्रामा बना, जबकि अभी एयर हो रहा था। 1 बिलियन, एक भी कम नहीं। एक ऐसे ड्रामा का हिस्सा होना जिसने ये रिकॉर्ड बनाया, ये अपने आप में लाइबा की करियर का एक बैज ऑफ ऑनर है। सपोर्टिंग रोल था, लेकिन दानिश तैमूर और दुरेफिशान के बाद अगर किसी और का रोल याद आए ऑडियंस को तो लाइबा भी उसमें थी। नंबर 4 पर आता है वो ड्रामा है कफ़ारा। ये हर पल जियो टीवी का ड्रामा था। 27 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ। डेली रात 9 बजे, 90 एपिसोड्स। प्रोड्यूसर थे अब्दुल्ला काडवानी और असद कुरैशी, 7 स्काई एंटरटेनमेंट। लिखा था शाफिया खान ने, डायरेक्ट किया था मोहम्मद इफ्तिखार इफ़ी ने। लीड में थे अली अंसारी, लाइबा खान और जोया नासिर। लाइबा ने सितारा का रोल किया, एक यतीम लड़की जो मुश्किलों के बावजूद खुशी ढूंढ लेती है, जो लाइफ की छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करती है। और मैं ये जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि सितारा का रोल लाइबा की करियर का टर्निंग पॉइंट था। पहले वो रोल्स में थी, अब वो रोल का असर थी। अली अंसारी के साथ उनकी पेयरिंग इतनी पॉपुलर हुई कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा होगा कि इन दोनों को फिर साथ लाना चाहिए। कफ़ारा का IMDb रेटिंग 7.7 है। इस ड्रामा में जो सीन था जब सितारा अपनी मुसीबतें छुपाते छुपाते अकेले रोती है, वो सीन जेन्युइनली दिल पर लगता है। नंबर 3 पर है आसपास। ये रमजान 2025 का ड्रामा था। जियो टीवी पर 2 मार्च 2025 को प्रीमियर हुआ, डेली रात 9 बजे। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रेजेंटेशन, प्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी। लिखा था समरा बुखारी ने और डायरेक्ट किया था मोहम्मद इफ्तिखार इफ़ी ने। कास्ट में थे अली अंसारी, लाइबा खान, समीना अहमद, सबा फैसल और जॉन रैम्बो के नाम से मशहूर अफजल खान अपनी वाइफ साहिबा के साथ। लाइबा ने यहाँ एक बबली, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की का रोल किया। अली अंसारी के साथ वो पहले भी कफ़ारा में काम कर चुकी थी और वहाँ जो केमिस्ट्री थी वो आसपास में और भी रिफाइंड हो गई। समीना अहमद जैसी लेजेंड और सबा फैसल जैसी एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस के साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। रमजान ड्रामास का एक अलग ही प्रेशर होता है क्योंकि ऑडियंस वक्त देने के लिए रेडी होती है, लेकिन बोर्डम बिल्कुल नहीं चलती। आसपास ने उस टेस्ट में लाइबा खान को और भी चमकाया। नंबर 2 पर जो ड्रामा है वो है आफत। ये जियो टीवी का ड्रामा था जो 18 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। प्रोड्यूसर थे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, 7 स्काई एंटरटेनमेंट। लिखा था सूफिया खुर्रम ने और डायरेक्ट किया था अली अकबर ने। लीड में थी लाइबा खान, अली अब्बास और हिबा अजीज। लाइबा ने वरीशा का रोल किया, एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी, और जिसने अपनी माँ की गलत राह अपना ली। वो ग्रीडी है, जेलस है और उसके इरादे बुरे हैं। अब यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट बात करता हूँ, विलन या ग्रे कैरेक्टर निकालना बहुत मुश्किल है। ऑडियंस एकदम सिंपैथाइज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप कैरेक्टर कंप्लीटली हेटेबल बनाओ तो बोरिंग हो जाता है। लाइबा ने वरीशा को वो बैलेंस दिया कि आप उससे गुस्सा भी करते हो और समझते भी हो कि वो ऐसी क्यों बनी। ये एक डिमांडिंग रोल था और ऑनेस्टली लाइबा ने इसे कैरी किया एक बहुत कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस की तरह। और नंबर 1 पर वो ड्रामा जो 11 जुलाई 2025 को जियो टीवी पर लॉन्च हुआ और जिसने लाइबा खान को एक अलग ही डायमेंशन में पेश किया, वो है मोहरा। कास्ट में थे मीकाल जुल्फिकार एज हमजा, लाइबा खान एज अलीजे, आगा अली एज सिकंदर और सैयदा तूबा अनवर। अलीजे एक ऐसी लड़की हैं जिसके घर वाले एक बड़ी ट्रेजेडी में खो जाते हैं और ये सब हमदानी फैमिली की वजह से होता है। फिर अलीजे एक एक कदम चालाकी से उठाती है, जिंदगी को चेस की बिछात की तरह खेलती है और अपना बदला लेने के लिए सब कुछ प्लान करती है।
लेकिन इस सफर में वो खुद से भी एक सवाल करते रहती हैं कि क्या ये जीत उस कीमत के लायक है जो मैं दे रही हूँ। ये रोल लाइबा के लिए पिछले तमाम रोल से अलग था। यहाँ ना वो इनोसेंट थी ना विलन, वो एक इंजर्ड ह्यूमन थी जिसे आप जज नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। IMDb रेटिंग 8.0 है इस ड्रामा की, जो इस जॉनरा के लिए काफी सॉलिड है। ये लाइबा का बेस्ट वर्क है अभी तक, कोई शक नहीं। तो ये था लाइबा खान का सफर नंबर 10 से नंबर 1 तक। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सपोर्टिंग रोल से शुरू करके अब लीड रोल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है और हर बार कुछ नया दिया है ऑडियंस को। अब आप मुझे ड्रामोलॉजी के कमेंट्स में बताओ कि इन 10 में से आपका फेवरेट कौन सा था, या लाइबा का कोई और ड्रामा है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।